तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ फ्लोटिंग और करंट एसेट। अब देखिए, जैसे आप करंट एसेट से अवेयर हैं कि करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं विच आर प्रोक्योर्ड फॉर रीसेल, जिसको आप रीसेल के लिए परचेज करते हैं, एंड द मार्केट वैल्यू विच आर कॉन्स्टेंटली, है ना, कि इनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, कैश बैलेंस, इन्वेंट्री, गारंटीज और वी कैन से स्टॉक। ये हमारे क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स, है ना। तो अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो जनरली इनका जो वैल्यूएशन होता है वो एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस उस पर किया जाता है या एट कॉस्ट पर किया जाता है। तो वी कैन से फ्लोटिंग एसेट आर दोज एसेट विच आर प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय एन अंडरटेकिंग इन द कोर्स ऑफ ट्रेड विद द व्यू ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश एज सुन एज पॉसिबल। और सिंपल टर्म में करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसी को ही कहा जाता है। तो वी कैन से अमंग करंट एसेट जो डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल हैं, ये तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू पर ही शो किए जाएंगे। जितना आपने किसी पर्सन से लेना है उसी को आप शो करेंगे। एंड नेसेसरी प्रोविज़न हैज़ बीन मेड, वो बनाए जाते हैं फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की या वर्क इन प्रोग्रेस की, तो उसको शो किया जाता है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, है ना। तो वी कैन से कि रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश गुड्स है, इनका जो वैल्यूएशन है वो एट कॉस्ट एट मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस पर किया जा सकता है। अब देखिए, डिफरेंट टाइप की जो करंट एसेट्स हैं वो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला है स्टॉक, और वी कैन से स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक में वही 3 आइटम्स आती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स, है ना। तो इसका जो वैल्यूएशन है, जैसे बताया कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, इस पर किया जाता है। तो अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज़ मार्केट प्राइस। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या है? ऑब्वियसली जिस रेट पर आपने परचेज़ किया, है ना, स्टॉक को, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। बट उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंडिचर हैं वो भी किए हैं तो वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज़। अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं या कोई डिस्काउंट मिला है ना, तो वो डिस्काउंट भी माइनस कर दिया जाता है। जैसे कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं किया जाता, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है ना। तो ये जो वैल्यू है वो कहलाती है एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू। सेकेंड इज़ एवरेज कॉस्ट मैथड। इसमें क्या होता है कि जितना भी स्टॉक आपने परचेज़ किया उसकी टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाता है और फिर क्या निकाली जाती है? एवरेज कॉस्ट। तो इसको हम एवरेज कॉस्ट पर भी शो कर सकते हैं। और ये देखो, हमने कॉस्ट में भी पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ऐसा मेथड जिसमें कि जो मटेरियल पहले आया, जिस रेट पर आया उस रेट पर ही इशू होगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में ही इशू करेंगे। तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नेक्स्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, कि जो लास्ट में आया उसको पहले इशू किया जाएगा, है ना, उससे पहले लास्ट वन जो आएगा फिर वो इशू होगा। तो द मटेरियल दैट इज़ परचेज लास्ट इज़ द फर्स्ट टू बी इशूड एंड मटेरियल परचेज फर्स्ट इज़ द लास्ट टू बी इशूड। जो पहले ख़रीदा वो लास्ट में जाएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट मैथड। इस टेक्निक में क्या होता है, जो मटेरियल हाईएस्ट वैल्यू पर परचेज़ किया गया उसको पहले इशू किया जाएगा, है ना, और जो लोएस्ट प्राइस पर होगा वो बाद में इशू होगा। नेक्स्ट है लोएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो जिसकी प्राइस सबसे कम है उसको पहले इशू किया जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट लोएस्ट देखा जाएगा, फिर नेक्स्ट लोएस्ट देखा जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स प्राइस मेथड। इसमें क्या होता है, एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि जब भी मटेरियल इशू होगा तो वो इतने पर इशू होगा, चाहे वो 10 रुपीज़ का परचेज़ किया हो, चाहे वो 12 का किया हो, चाहे वो 15 का किया हो। आपने इशू सपोज़ फिक्स कर दिया कि 12 का ही इशू करना है ना, तो फिर फ्लक्चुएट नहीं होते प्राइजेस। तो फिक्स प्राइस पर ही जो है वो इशू किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी उसी प्राइस पर होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दी जाती है। जब भी जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ही होता है। तो दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस, कि जिस पर जो है स्टॉक इशू किया जाता है या स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस। अब देखिए, मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो प्रेवलेंट है मार्केट में ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट की डेट पर मार्केट प्राइस क्या है। अब ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक है नेट रियलाइजेबल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ द कॉस्ट दैट इज़ लाइकली टू बी इनकर्ड इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू परचेज। कि आपने कोई एसेट परचेज़ करनी है ना, एसेट परचेज़ करनी है तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो भी इंक्लूड होंगे इन ऑर्डर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एसेट। जैसे ओल्ड एसेट है ना, तो जितने भी रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है नेट रियलाइजेबल कॉस्ट।
तो द पेमेंट दैट मे बी रियलाइज्ड इफ़ एनी एसेट इज़ एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, कि जो एसेट आपके पास है अगर उसको एक्चुअली में सेल कर दिया जाए तो जो अमाउंट आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें अगर कुछ एक्सपेंडिचर आते हैं रिगार्डिंग सेल तो वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं, है ना। जैसे आपने कोई एसेट सेल करनी है, उसका 1 लाख रुपए आपको सेलिंग प्राइस मिल रहा है लेकिन 10,000 उसकी एक्सपेंडिचर है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी 90,000। तो ये दो मेथड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल कॉस्ट वैल्यू मेथड, जो मार्केट वैल्यू को शो करते हैं। आप देखिए वन बाय वन ये आपको बताया हुआ है कि स्टॉक का जो वैल्यूशन है वो कैसे होगा। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर ऑर्गेनाइजेशन परचेज़ करता है तो हम उसको एट कॉस्ट ही शो करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर सेल। इसको हमने परचेज़ किया, सेल के लिए नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस को हम कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करते। बैलेंस शीट की डेट पर जितना भी रॉ मटेरियल है उसको हम किस पर शो करते हैं, एट कॉस्ट, ठीक है। सेकंड देखिए सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और वी कैन से वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। तो अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको भी हम कॉस्ट पर ही शो करेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू आप उसकी नहीं निकाल सकते कि कुछ कितना काम हो चुका है, कितना भी होना बाकी है, तो उसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो इसलिए इसको भी हम कॉस्ट पर शो करते हैं। मैन्युफैक्चर्ड और फिनिश गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक है और वी कैन से जो फिनिश गुड्स है उसका जो वैल्यूशन किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, इस पर ही किया जाता है ना। क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये सेल हो सकती हैं। तो अगर कोई गुड्स जो है वो सेल्स और रिटर्न बेसिस पर सेल किया गया है जिसका अप्रूवल नहीं आया है तो उसको आप सेल नहीं मानेंगे, इसको आप क्लोजिंग स्टॉक में ही शो करेंगे, है ना। तो इसको कॉस्ट प्राइस पर ही आप शो करेंगे। अदरवाइज़ जो वैल्यूशन है जैसे बताया कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, कि अगर जो स्टॉक है स्टॉक ऑफ गुड्स डिस्पैच ऑन कंसाइनमेंट लाइंग विद द एजेंट, वो एजेंट के पास है या कंसाइनी के पास है, तो दैट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, उसको कॉस्ट प्राइस पर ही शो करना चाहिए, लेकिन आप उसमें एक्सपेंडिचर ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर मार्केट वैल्यू से ये वैल्यू हाई है तो फिर आप इसको मार्केट वैल्यू पर भी शो कर सकते हैं। तो आपका वही रूल इम्प्लीमेंट हो गया, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। नेक्स्ट है स्पेशल गुड्स, कि अगर कोई स्पेशल गुड्स हैं जो कि मेन गुड्स नहीं हैं, जैसे आपने परचेज़ किए राइस, वुड या विस्की, जिनकी वैल्यू टाइम के पैसेज के साथ साथ बढ़ती जा रही है ना, तो आप उसको अबाव कॉस्ट भी शो कर सकते हैं। और उसकी कस्टडी के लिए आपने जो अमाउंट स्पेंड किया, जैसे सपोज़ आपने उसके ऊपर उसकी सेफ्टी के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड किया, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट आपने कुछ बियर किया, तो वो अमाउंट आप इस कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑफ प्लांटेशन प्रोडक्ट, कि अगर कुछ प्लांटेशन प्रोडक्ट हैं जैसे रबड़ है, टी है, कहवा है, तो इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना तो वो कॉस्ट प्राइस पर शो किया जाएगा और ना ही मार्केट प्राइस पर, बल्कि जितने में इसको सेल किया जा सकता है। मतलब अगर आप इसको जितने में सेल करेंगे, सेल कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसी सेलिंग प्राइस पर उसको शो कर दिया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है स्टॉक ऑफ प्लांटेशन प्रोडक्ट।